हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए मेरे प्रियजनों, मैं बाइबल के पवित्र वचन आपके सामने लेकर आती हूँ। मत्ती 6 अध्याय का 22 और 23 वचन। शरीर की ज्योति। आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे शरीर की ज्योति क्या है। 22 वचन से हम शुरू करते हैं। शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का हमें वचन ये शिक्षा देता है कि जो हमारा शरीर है उसका दिया आँख है, यानी कि हमारा मेन गेट है जो वो हमारे शरीर का आँख है। तो हमें अपनी आँखों को शुद्ध रखना है, निर्मल रखना है। उनसे केवल हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। कोई भी बुरा काम हमें उन आँखों से नहीं देखना, क्योंकि जब हम आँख के द्वारा देखते हैं तो हम फिर दिमाग से सोचते हैं, और हमें अपनी आँखों से हम जो देखते हैं वही हम सोचते हैं। इसीलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, केवल हम अपनी आँखों से अच्छे ही कार्यों को देखें, अच्छी बातों को देखें। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ये शिक्षा देता है कि यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर हमारी आँखों का अंदाज मेरे प्रियो अच्छा होगा देखने का, तो हमारा सारा शरीर बिल्कुल उजियाला होगा। तो हम 23 वचन में देखते हैं, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। अगर हम अपनी आँखों से कोई बुरा देखते हैं और अपने दिमाग से बुरा सोचते हैं, तो मेरे प्रियो हमारा शरीर तो फिर अंधकार में जाएगा ही। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमें अपनी आँखों से बुरा नहीं देखना, ताकि हम दिमाग से भी हम अच्छा सोच सकें। जब हम अपनी आँखों से अच्छा देखेंगे तो हमारा दिमाग भी क्या करेगा, अच्छा सोचेगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बल बुद्धि दे, ज्ञान दे, इतनी समझ दे कि हम अपनी आँखों से अच्छा देख सकें। तो मेरे प्रियो, इस कारण वह उजियाला जो तुम में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो मेरे प्रिय, जो परमेश्वर ने हमारे शरीर में जो उजियाला दिया, यानी कि हमारी आँख दी है, जो 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 हम में है, परमेश्वर का वचन कहता है ये उजियाला जो तुम में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो मेरे प्रियो, हमें अंधकार में नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और हमें अपने जो शरीर का ये दिया है, यानी कि आँख, हमें इन आँखों से केवल परमेश्वर के वचनों को देखना है, और परमेश्वर के वचनों को देखकर औरों को भी सिखाना है और खुद भी चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानेंगे। अगर मेरे प्रियो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उसके वचन के अनुसार चलना। हमें उसके वचन के अनुसार चलना है मेरे प्रियो, और हमें वो आत्मा के 9 फल अपने अंदर लेकर आने हैं। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, ये सब प्रेम के फल मेरे प्रियो, जो आत्मा के 9 फल हैं, ये हमारे अंदर होने चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में, एक पास्टर के जीवन में और पूरी कलीसिया के जीवन में ये सारे के सारे फल होने चाहिए। और परमेश्वर के वचनों पर चलने की ताकत होनी चाहिए, ताकि हम शैतान का सामना कर सके। क्योंकि शैतान इसी ताक में रहता है मेरे प्रियो कि कब किसको पाड़ खाए। तो हमें परमेश्वर के वचन से भरना है। जैसे यिर्मयाह परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था, ऐसे हमें भी परमेश्वर के वचन से भरना है। जैसे कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के कहा था कि ये यिर्मयाह तो अपने मुँह को खोल, मैं तेरे मुँह को वचनों से भर दूंगा।
और यिर्मयाह प्रार्थना करता था, जब परमेश्वर उससे बातें करता था कि हे यिर्मयाह तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जिनके बारे में तू अभी नहीं समझता। तो मेरे प्रियो, हमें भी प्रार्थना के दौरान हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु हमें भी वो बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझा जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर वो गहरे राज हमें ज़रूर बताएगा, वो हमें प्रार्थना करना सिखाएगा, वो वचनों को हमें बताएगा। हम परमेश्वर के वचनों में बने रहे, जुड़े रहे और इस वचनों को दुनिया के छोर तक पहुंचाए। इन वचनों से सबको आशीष मिले, बरकत मिले और ये सारी दुनिया के छोर तक ये वचन पहुंचने पाए। वचन अच्छा लगे तो मेरे प्रियो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ सबको जय मसीह की आमीन।